हेलो दोस्तों, मार्केट हाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। जब भी हम किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहेंगे तो हमें उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जान पाए कि कंपनी का बिजनेस रियल में कैसा चल रहा है। साथ ही हम जान पाएंगे कि हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी में उसका कितना कमाएगा। कंपनी का इस डाटा को जानने के लिए हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ROE क्या होता है। जब हम ROE के बारे में पूरा जान पाएंगे तो ही हम कंपनी का पूरा स्टेटमेंट समझ पाएंगे। सबसे पहले देख लेते ROE कैलकुलेशन कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। चलिए देख लेते। ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जैसे आप देख सकते हैं TCS कंपनी का जो डाटा है वो ओपन कर लिया हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो ROE है 43.6%। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है ROE का वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो यहाँ पर आपको देखना है नेट प्रॉफिट कहाँ पर है। तो नीचे देखिए नेट प्रॉफिट है कंपनी का सितंबर 2022 का, यहाँ पर देखिए 10,465 रुपीज़ इन करोड़ में है। और शेयर होल्डर इक्विटी मिलेगा आपको, जैसे आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल सितंबर 2022 का जो शेयर कैपिटल है 366 और रिजर्व है 97,088, यानी ये दोनों को मिला के शेयर होल्डर इक्विटी बोला जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि कंपनी जब भी डिविडेंड इशू करता है इसी रिजर्व से माइनस करके आपका डिविडेंड इशू करता है। यहाँ पर जितना भी आपको डाटा दिखाया गया वो सब के सब ROE का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए। यहाँ पर आपको ROE कैलकुलेशन करने का कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना भी शेयर मार्केट रिलेटेड अच्छा ऐप है उसमें आपको हमेशा ROE मिल जाएगा। अगर आपको ROE एक लाइन में समझना है तो आप समझ लीजिए ऐसे कि किसी भी एक कंपनी में आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया और उस 100 रुपीज़ से कंपनी ने कितना कमाया। यानी आप मान लीजिए किसी एक कंपनी में आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी ने साल भर में 100 रुपीज़ कमाया, तो कंपनी ने जो कंपनी का जो ROE होगा वो 100% होगा, क्योंकि 100 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया और दूसरा तरफ से वो 100 रुपये कमाया, यानी टोटल 200 रुपीज़ हो गया। तो सीधा इसी कैलकुलेशन को किया जाता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। इसलिए कभी भी हम किसी भी शेयर में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, हमें कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ROE को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम अगर हमेशा हाई ROE देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमसे गलती होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका दो पॉइंट आपको बताएंगे। नंबर वन है, जैसे आपने पहले देखा ROE जब भी हम कैलकुलेट करते कैलकुलेशन के लिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी का जो डाटा है वो हमें ज़रूरत पड़ता है। लेकिन कंपनी कई बार क्या करते हैं कि कंपनी का जो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है उसको कम दिखाने के लिए जो रिजर्व वाला कलम है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं 97,088 है, इसको कम कर देता है। कैसे कि आपको डिविडेंड बांट देता है। जब रिजर्व कम हो जाएगा तो हमारा जो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी हो वो कम हो जाएगा। तो इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ROE ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम जब भी ROE को चेक करें, साथ ही हमें चेक करना पड़ेगा कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है। अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1 से 2% के बीच में है तो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड 8 से 10% है तो कंपनी का ROE हाई आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो रिजर्व है वो कंपनी शेयर होल्डर्स में इशू कर चुका है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कंपनी ने कर्जा कितना लिया। अगर कंपनी कर्जा ज़्यादा लिया तो ROE गलत आएगा, क्योंकि हम जब ROE कैलकुलेट करते तो हम कर्जे वाला अमाउंट को काउंट नहीं करते, इसलिए हमारा जो ROE है वो गलत निकलेगा अगर कंपनी ने ज़्यादा कर्जा लिया तो। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी एक कंपनी का नाम है A और उस कंपनी ने 100 रुपीज़ का कर्जा लिया और मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, यानी कंपनी का जो टोटल अमाउंट है वो 200 है और कंपनी ने कमाया कितना 100। तो हम जब ROE निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 100 है
और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है 100, क्योंकि कर्जे वाला अमाउंट को आरओई में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो इस सिचुएशन में आरओई हमारा हाई आएगा और कंपनी का जो आरओई है वो हमें गलत दिशा में लेके जाएगा। इसलिए किसी भी कंपनी का आरओई देखने के साथ साथ आपको कंपनी का डेब्ट को भी देखना है, ताकि आपको सही रिजल्ट मिले। अगर किसी कंपनी का डेब्ट ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में कंपनी का आरओसीई देखना है, जो कि अगला वीडियो में हम जानेंगे। अगर वीडियो का जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।